नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएमएस के लिए सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए एसएसटी यानी कि यहाँ पर सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने आपके एग्ज़ाम पैटर्न के जो क्वेश्चंस देखे थे, वो यहाँ पर हमने जो है एंशिएंट इंडिया, जो यहाँ पर भारत का प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस क्लास में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो कल हमने दोस्तों 40 क्वेश्चंस किए थे यहाँ पर, ठीक है ना। 40 प्रश्न हमने कल किए थे। तो आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस किए थे अपने जीके के, ठीक है ना। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को बताता हूँ कि विद्यार्थी इस क्लास को लाइक बहुत कम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं। तो आप इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का फ़ायदा हो सके जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 40 प्रश्न। तो अगर आपने सभी को देखा है क्लास से, तो आपके लिए वेरी यूज़फुल होगी, ठीक है ना। तो इससे आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मध्यकालीन भारत, तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। तो देखिएगा, 41 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें यहाँ पर जो पीडीएफ है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, जो मॉडल पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हें किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गूगल ओपन करना है या अपना जो क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर अपने सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर, ठीक है। पीछे आपको लिखना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर, ये आपको लिखना है। जैसे आप ये लिखते हैं, तो लिखने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है ये स्टडी मंदिर की, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन होके आ जाएगा स्टडी मंदिर का। एनएमएमएस मॉडल पेपर यहाँ से डाउनलोड करें। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको सभी पेपर डाउनलोड करने का लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है। डाउनलोड नाउ पर डाउनलोड करके आप पेपर्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपके सामने प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि 712 ईस्वी में भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों किसने किया था, ये दोस्तों आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया था, ठीक है ना। कब किया, 712 ईस्वी में। और दोस्तों ये इन्होंने किसका नेतृत्व किया, ये जो अरब था ना, ठीक है, ये अरब आक्रमण मान सकते, ठीक है ना, अरब, ठीक है ना, इसका था, ठीक है। यानी कि अरब आक्रमण का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला जो है अरबी शासक था, ठीक है ना, फर्स्ट अरबी शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला। अब इसने क्या किया दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, ये 712 ईस्वी में ही, ठीक है ना, 712 में ही मोहम्मद यानी कि जो कासिम थे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये कासिम और यहाँ पर राजा दाहिर के मध्य क्या होता, एक युद्ध हुआ था जिसमें दाहिर जो है पराजित हो गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है ना, 17 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमणों में महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। दोस्तों उन्होंने एक जो मंदिर, ठीक है ना, यहाँ पर सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे परास्त किया था। दोस्तों ये परास्त किया था जयचंद को, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना,
चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें दोस्तों कौन परास्त हुआ था? तो दोस्तों जयचंद परास्त हुआ था। कौन जीता दोस्तों? यानी कि मोहम्मद गौहरी ने जीता, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके जरूर से बताना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? चौगान जो पोलो पहले खेलते थे उसकी मृत्यु किसकी हो गई थी? दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु क्या हो गई थी? चौगान, यानी कि चौगान क्या था? पोलो का एक गेम होता था, ठीक है ना, तो उसमें खेलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने यहाँ पर क्या बनवाया था? ठीक है, जो यहाँ पर जो है कुतुब मीनार है उनका इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 46। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? इक्तादारी प्रथा जो है यानी पहले अलग अलग जो शासक थे अपने अकॉर्डिंगली जो प्रथा का भी स्टार्ट करते थे, प्रारंभ करते थे, तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी जो लाइव वॉच कर रहा है आपको भी कमेंट करके बताना, जिससे कि क्या होता है आपका भी स्कोर पता चल सके, तैयारी पता चल सके कि आप वर्तमान में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्तादारी प्रथा स्टार्ट की थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका दोस्तों कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी का पता होगा, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। रजिया सुल्तान जो है पहली जो है मुस्लिम शासिका बनी, ठीक है ना, पहली महिला शासिका। भारत में सजदा और पाबोस, ठीक है, ये तो किसने की थी? बलबल ने की थी, ठीक है ना। बलबल ने, ये जो बलबल था उसने ये प्रथा शुरू की थी, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। और ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण पर, यानी कि जो बाजार नियंत्रण उन्होंने व्यवस्था लागू की थी दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इन्होंने भी कुछ किया है, ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग इन्होंने भी प्रथा लागू की थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता दोस्तों ये क्या है? एक उपनाम है, तो उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये अमीर खुसरो को कहते हैं, ठीक है। किसे भारत का तोता या फिर तूती ए हिंद भी कहा जाता है? किसे कहते हैं दोस्तों? तोता हिंद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, सभी को पता होगा, ठीक है। अब कमेंट करके बताना था, कमेंट करके बताइएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, ठीक है ना, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट करके जरूर से बताइए, ठीक है, कमेंट बिलो। चलिए ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? यानी वह राजधानी जो है ट्रांसफर करते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों कहाँ से मतलब की थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने कहाँ पर अपनी जो है राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है ना। तो ये कर दी दोस्तों यानी कि दौलताबाद में। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके कि जो सिकंदर लोधी था, ठीक है ना, सिकंदर लोधी, ठीक है ना। अब सिकंदर लोधी का सवाल बन सकता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर की? तो इन्होंने क्या की थी? दिल्ली से आगरा में की, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्या की थी? आगरा नगर की स्थापना की, ठीक है ना। आपके सवाल ये भी बन सकता है कि भाई आगरा की स्थापना किसने की, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत करना कि शाहजहां नहीं दोस्तों, यहाँ पर आगरा की स्थापना किसने की, सवाल ये भी बन सकता है। तो आगरा शहर की स्थापना पूछे आपको सवाल, तो ये आपको क्या करना है, ये यहाँ से सवाल आपके बन सकता है कि आगरा शहर जो है उसकी स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? 1504 में, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है। किताब उत रैला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये मोरक्को, ठीक है ना। आपको पूछेगा जो इब्न बतूता था, ठीक है ना, वो कहाँ से भारत आया, यानी कि अलग अलग जो यात्री थे वो कौन सा था, ठीक है ना। तो ये अपना क्या से हो जाएगा? मोरक्को से हो जाएगा, ठीक है ना। मोरक्को से आया था इब्न बतूता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिस से आया था, ठीक है ना। मैगस्थनीज यूनान से आया था।
और फायान कहाँ से आया था, वो चीन से आया था, ठीक है ना, फायान चीन से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की? किसने दीवान ए बंदगान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की दोस्तों, ये अपने की फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा, देखो किसानों पर क्या लगाया, सिंचाई कर लगा दिया, यानी कि किसानों पर तो कर लगा दिया और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंचाई कर किसानों पर और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर पूछा है, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी? तो यहाँ पर ऐसा मत करना इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी ना, बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस सल्तनत, देखो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम, हाँ पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रह सकती है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की, तो चांसेस है दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मोस्टली क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो गुलाम वंश इसमें आ रहा है, गुलाम वंश इसमें आ रहा है, यहाँ पर गुलाम वंश आ रहा है, ये तुगलक वंश यहाँ से कहाँ से आएगा? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि गुलाम वंश तो आना ही आना है। अब गुलाम वंश के बाद में क्या आएगा? गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, ठीक है ना। तो गुलाम वंश के बाद में क्या आएगा दोस्तों? खिलजी वंश आएगा, यानी गुलाम वंश के बाद खिलजी आ रहा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो गुलाम वंश आया था, ठीक है ना, गुलाम के बाद यहाँ पर आया था खिलजी वंश, खिलजी के बाद आया दोस्तों तुगलक वंश, फिर यहाँ पर जो है लोधी वंश। ये अपना कुछ ना कुछ क्रम बनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर पहुँचेगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और यहाँ पर लोधी वंश, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? मुगल साम्राज्य बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो आपको पता है बाबर द्वारा की गई थी, ये सिंपल क्वेश्चन है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ये तुर्की भाषा में लिखी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली, सासाराम, पटना या फिर औरंगाबाद? दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है ना वह सासाराम में स्थित है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया? तो शेरशाह द्वारा चलाया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा दोस्तों? देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड लड़ा था 1556, ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया था। फिर तीसरा युद्ध लड़ा था 1761 में। यहाँ क्या पूछा है? द्वितीय, यानी कि सेकंड कब लड़ा था? सेकंड हो जाएगा 1556 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था दोस्तों किस किस के मध्य? अब इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। महाराणा प्रताप और यहाँ पर अकबर की सेना के द्वारा लड़ा गया था, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू एक्सप्लेन। अकबरनामा दोस्तों, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा है दोस्तों? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? चलिए अकबर ने दीन ए इलाई इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1582 में शुरू किया था, ठीक है ना। इन्होंने 1582 में शुरू किया था, ठीक है ना, ये आपको पता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर दोस्तों, न्याय की जंजीर किसने बनवाई? यहाँ पर आपको पूछा गया किस मुगल बादशाह ने दोस्तों न्याय की जंजीर दोस्तों लगवाई थी? क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ये क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये अपना देखो जंजीर से, देखो जंजीर से याद रखो, ठीक है, देखो ज आ रहा ना, तो जंजीर से याद रखो दोस्तों जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? और आपको पूछेगा कि अलई दरवाजा किसने बनवाया? तो अगर पूछे कि अलई दरवाजा पूछे ना, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है ना। अब आपको पूछ ले कि बीबी का मकबरा इन्होंने क्या करा था औरंगजेब ने, ठीक है ना, इन्होंने करा था कि बीबी का मकबरा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा किस अकबर ने क्या बनवाया? ये बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है ना, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना, बुलंद दरवाजा।
किसके द्वारा बनवाया गया? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? ठीक है ना, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, बुलंद दरवाजा। ठीक है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का रियल नेम ऑफ नूरजहां वास क्या था दोस्तों? नूरजहां का वास्तविक नाम आपको पूछा गया तो ये हो जाएगा मेहरुद, देखो मेहरुन्निसा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णिम युग था? चित्रकला दोस्तों किसने बनवाई सबसे अधिक मोस्टली? ठीक है, तो ये अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जहांगीर। ठीक है ना, इनके शासनकाल में चित्रकला सबसे अधिक जो है फेमस थी। ठीक है ना। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया दोस्तों? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? अब इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना शाहजहां। शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने क्या करवाया था? अभी हमने डिस्कस किया फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये भी आपको पता है। ये कहाँ है? ये दोस्तों आगरा में। ठीक है, ये अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण कला कहा गया है? वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण कला कहा गया है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा शाहजहां। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अलग अलग प्रकार के भाई जैसे ताजमहल का निर्माण करवाया अलग अलग। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया दोस्तों। जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? अभी डिस्कस किया था, तो औरंगजेब के द्वारा आंसर हो जाएगा। किसे जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की दोस्तों? सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की दोस्तों? नानक देव द्वारा की गई थी। ठीक है ना, गुरु नानक के देव द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने क्या की दोस्तों? जो खालसा धर्म की, ठीक है ना, खालसा पंथ वगैरह इन्होंने की थी। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किस सिख गुरु के शासनकाल में किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना, ये गुरु ग्रंथ साहिबा इन्होंने गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस सिख, देखो दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में डिस्कस किया कि देखो अभी मैंने बताया आपको। देखिए ना, ये अलग से मैंने हाईलाइट करके मैंने अलग से आपको नोट करके लिखवाया था। ठीक है ना, खालसा के बारे में डिस्कस किया था और अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो ये खालसा और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया, तो गुरु गोविंद सिंह जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी दोस्तों? शिवाजी की राजधानी जो अपने महाराष्ट्र के मुंबई के अपने महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, पुणे के, तो यहाँ पर पूना में इनकी राजधानी होगी। तो कहाँ होगी? तोरण, पूना, रायगढ़। तो यह रायगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? अष्ट प्रधान, ठीक है ना, अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा शिवाजी की। ठीक है, उन्होंने महान शासन किया था। क्वेश्चन पूछा गया, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? चौथ और सरदेशमुखी क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है ना, टैक्स था एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरंदर की संधि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुई? ठीक है ना, 1665 में हुई थी। ठीक है ना, पहली बात आपको ध्यान रखना, 1665 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है ना, और किसके मध्य हुई थी ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये शिवाजी, ठीक है, शिवाजी की मध्य हुई थी और शिवाजी और राजा जय सिंह की मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कभी पूछ लेगा भाई कब हुई थी और किसकी मध्य हुई थी? राजा जय सिंह की मध्य हुई थी। ठीक है ना, चलिए, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे दोस्तों? मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास, उसके बारे में।
सेकेंड बात कर ली जो मध्यकालीन जो मिडाइवल हिस्ट्री उसके बारे में बात की। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मॉडर्न इंडिया है यानी कि आधुनिक भारत है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर हेल्प हो सके, ठीक है। जो विद्यार्थी NMMS की तैयारी कर रहा है उस स्पेशली उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आपसे यही दोस्तों अनुरोध करूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना वह टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस आपके लिए करा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।